हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी की बुक है जिसका पाठ 10 है, सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है, तो आप वहाँ प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वाली वीडियो हम शुरू करेंगे यहाँ से, भाषा अध्ययन से। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। यानी कि जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें वाक्य बनाना है। क्या दिया है? अदम्य, प्रणयन, कृतित्व, सुदीर्घ, यंत्रम। ठीक है, इनके वाक्य किस तरह से बनेंगे? देखिए बच्चों, इस तरह से वाक्य बना लेना। अदम्य यानी कि तेनसिंग नोरके में हिमालय पर चढ़ने के लिए अदम्य साहस था। ठीक है। प्रणय, तो इसका हो जाएगा, तिलक ने गीता रहस्य नामक महाभाष्य का प्रणयन है, इसको हम प्रणयन पढ़ेंगे। ठीक है, तिलक ने गीता रहस्य नामक महाभाष्य का प्रणयन किया था। फिर कृतित्व, जेले मानव के कृतित्व की निशानी है। ठीक है। सुदीर्घ, तिलक ने 6 वर्ष का सुदीर्घ काल मांडले जेल में बिताया। यंत्रणा, यंत्रणा जेल जीवन की अपनी ही यंत्रणा होती है। तो इस तरह से आप इनके वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे के चित्र में दुर उपसर्ग तथा तम प्रत्यय को गोले में लिखा गया है। ये दुर्ग, ठीक है, उपसर्ग तथा तम ये प्रत्यय है। ठीक है, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और प्रत्यय जो रहते हैं वो बाद में लगाए जाते हैं। ठीक है, शब्दों के। इनके आसपास कुछ शब्द लिखे हैं। इन शब्दों में दुर तथा तम जोड़कर उदाहरण के अनुसार शब्द बनाना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो भाग्य में दुर लगाया तो दुर्भाग्य हो गया। इसी तरह से गम में दुर लगाएंगे तो ये हो जाएगा दुर्गम। फिर ये क्या हो जाएगा? दुर्गति। ये हो जाएगा दुर्जन। और ये हो जाएगा दुर्गुण। ठीक है, फिर ये दिया है तम पीछे लगाना, जैसे महानतम, अधिकतम हो जाएगा ये हो जाएगा सरलतम, और ये हो जाएगा कठिनतम। ठीक है। अब प्रश्न 3 है, दार्शनिक शब्द में दर्शन शब्द के साथ एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस पाठ में से एक प्रत्यय से शब्द छांटकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर इस प्रकार लिख लीजिएगा। इस तरह से इसका आंसर लिख लीजिएगा, शारीरिक, मानसिक, हार्दिक, राजनीतिक, आंतरिक, बौद्धिक। ठीक है, इन सभी में क्या है बच्चों? एक प्रत्यय लगा हुआ है। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित शब्दों मूल शब्द में उपसर्ग जोड़कर बने हैं। ठीक है, इनमें से उपसर्ग और मूल शब्द को छांटना है। बोला इसमें से उपसर्ग और मूल शब्द को छांटना है, ये जो दिए गए हैं इनमें से। तो देखिए बच्चों, इसमें उपसर्ग और ये मूल शब्द हमने निकाल लिए। पहले दिया सपूत, सपूत में स उपसर्ग है और पूत जो है वो मूल शब्द है। परिवेश में परि उपसर्ग है और बेश जो है मूल शब्द है। सशरीर में स उपसर्ग है और शरीर है जो मूल शब्द है।
आदेश में आ उपसर्ग है और देश जो है वह मूल शब्द है। अनुपस्थित में अन उपसर्ग है और उपस्थित जो है वह मूल शब्द है। स्वदेश में स्व स्वर्ग है और देश जो है वह मूल शब्द है। प्रकांड में प्र उपसर्ग है और कांड मूल शब्द है। सुप्रसिद्ध में सु उपसर्ग है और प्रसिद्ध जो है मूल शब्द है। ठीक है, उपसर्ग वो कहते हैं जो शब्द शब्द के पहले लगाए जाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखो इस समासों के बारे में बताया गया है। मैं सोच रही हूँ कि आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो में अलग बना दूंगी। हो सकता है इस वीडियो के बाद में वही वीडियो में बनाऊं, तो है ना, आप उसमें से देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी दे दूंगी। वैसे बच्चों एक बार आप इसे समझ लीजिए कि जो अव्ययभावी समास रहते हैं, अव्ययभाव समास में अव्यय जरूर आता है, जैसे कि यथाशक्ति, प्रति, ये सभी क्या अव्यय है। ठीक है, तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे कि पुरुष है, एक बार इसको समझ लो, पुरुष जो है राजपुरुष हो सकता है, तो पुरुष प्रधान है इसमें अंतिम पद। देश पुरुष भी हो सकता है, मतलब आगे का चेंज हो जाएगा लेकिन पुरुष पुरुष ही रहेगा, तो ये अंतिम पद प्रधान हो गया। ग्रस्त रोगग्रस्त हो गया, अब ग्रस्त जो है ये ग्रस्त ही रहेगा, आगे का इसमें पहले ये वाला शब्द चेंज हो सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। फिर कर्मधारय समास में क्या होगा, एक पद विशेषण दूसरा पद विशेष्य होगा, जैसे कि नील गाय, ये विशेषता बताएगा। देखो ये तो विशेषण है इसका कि गाय कैसी है, नीली है। इसी तरह से मेघ, मेघ यानी बादल कैसे श्याम रंग के हैं, तो पहला पद विशेषण हो गया, ये विशेषता बता रहा है, और दूसरा विशेष्य हो जाएगा, यानी कि ये विशेषता किसकी बता रहा है, उसको हम बोलेंगे कर्मधारय समास। फिर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में बच्चों दोनों पद प्रधान होंगे। ठीक है, जैसे कि माता पिता, सुख दुख, दोनों प्रधान है ना। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होगा, यानी कि इसमें जो पहला पद होगा वह संख्यावाचक, संख्या वाला आएगा, जैसे नवरत्न, नव यानी 9 होते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज में 3, त्रि यानी 3 होते हैं। अब आता है बहुविधि समास, इसमें दोनों पद के अलावा अन्य पद बनता है, यानी कि इसमें दोनों पद मिलके क्या बनेगा, अन्य पद बनेगा, दूसरा ही बनेगा। जैसे कि लंबोदर, ठीक है, लंबा है उधर, कौन का है, गणेश जी का। पीताम्बर तो विष्णु जी। इस तरह से यहाँ पे कुछ बच्चों ये समास दिए गए हैं, इनको हमें विग्रह करना है, तो हम किस तरह से करेंगे देखिए। तो इसमें देखिए बच्चों, पहला है कर्म योग, इसको हम कर्म में योग, तो तत्पुरुष समास आ जाएगा। तत्पुरुष समास का नियम क्या है आप देख सकते हो, इसमें इसका नियम दिया है अंतिम पद प्रधान। अब देखो योग जो है वह अंतिम है, ठीक है, कर्म योग कुछ भी हो सकता है योग के आगे, है ना। फिर आ रहा है चराह दीवारी। अब देखो ये कौन सा बच्चों, गणित का अंक आ गया, संख्यावाचक, 4 दीवारों का समूह, तो कौन सा हो गया, द्विगु समास। गीता भाष्य, गीता का भाष्य, अब भाष्य ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। शीत ऋतु, शीत और ऋतु कर्मधारय समास हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, कर्मधारय में विशेषता बता रहा है, जो ऋतु कैसी है, ठंडी है, तो विशेषता हो गई उसकी ठंडी, तो इसमें क्या होगा, कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होगा। धूल भरी, धूल से भरी, अब ये पानी से भी भरी हो सकती है, किसी से भी, दूध से भी भरी हो सकती है, तो भरी जो है वो कौन सा है, अंतिम पद प्रदान हो गया, तो तत्पुरुष समास। देशवासी, देश के वासी, अब ये वासी कहीं के भी हो सकते हैं, जैसे सब देशवासी या पृथ्वीवासी, अब आगे का चेंज हो रहा है, पीछे का चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि अंतिम पद प्रधान है, तो ये भी हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। तीर्थ स्थल, तीर्थ स्थल क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, यानी कि जो स्थल है वह कैसा है, विशेषता बता रहा है, तीर्थ वाला है, ठीक है। मंद गति, गति कैसी है, मंद है, यानी कि धीरे धीरे, ये भी विशेषता बता रहा है कि गति कैसी है, धीरे धीरे, मंद है, तो ये कर्मधारय हो जाएगा, और ये भी कर्मधारय हो जाएगा। युग निर्माण, तो ये कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास। दशानन, अब देखो दशानन यानी 10 है आनंद, जिसके बहुविधि समास हो गया, मतलब दोनों पद मिला के कुछ और ही बनेगा, तो कौन हो जाएगा, 10 है आनंद, जिसके रावण होते हैं, आनंद यानी होता है बच्चों मुख, तो 10 आनंद किसके हैं, 10 मुख किसके, रावण के, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दिन और रात, ये दोनों पद प्रधान किस में होते हैं, द्वंद्व समास में होते हैं। तो इस तरह से आप इन्हें नोट कर लीजिएगा।
तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।